अब हम दावत देंगे जनाब एजाज शाहीन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे लिए मकाला पढ़ें। जनाब का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है और आप करीबन 30 बरस से यूएई में मुकीम हैं। आपको यूएई के हलकों में सीनियर शायर के तौर पर जाना और माना जाता है। आप बालिहाज पेशा इंजीनियर हैं। शायरी के अलावा आप मकाला निगार की हैसियत से भी जाने और माने जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, ज़ोरदार तालियों में प्लीज़ इस्तकबाल कीजिए जनाब एजाज शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपना मज़मून आपके सामने पेश करता हूँ। मज़मून का उन्वान है जावेद अख्तर, शायरी और शख्सियत। नादिर शाह से किसी ने पूछा, तुम कौन हो, अपने बाप दादा का नाम तो बताओ। मुग़ल शहंशाह को शिकस्त देकर दिल्ली को ताराज करने वाले नादिर शाह ने जवाब में कहा, मैं शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर हूँ। आज हमारी महफिल के मीर महफिल जावेद अख्तर साहब अपने बारे में कह सकते हैं कि मैं शायर इब्ने शायर इब्ने शायर इब्ने शायर हूँ। और शायर भी कोई मामूली शायर, उनकी 7 पुश्तों में एक से एक मुंतखब रोज़गार शायर पैदा हुआ है। जानिसार अख्तर, मुस्तर खैराबादी, बिस्मिल खैराबादी, मौलाना फजल हक खैराबादी। और ये मौलाना फजल हक खैराबादी कौन थे? गालिब के ख़ास दोस्त। गालिब ने अपना पूरा कलाम उनके हवाले कर दिया कि इनमें से दीवान के लिए गज़लों का इंतखाब करो। तो मौलाना फजल हक खैराबादी ने गालिब की हज़ारों गज़लों में से सिर्फ़ 328 गज़लें दीवान के लिए लीं और बाकी रद्द कर दी। इस पर गालिब ने कोई एतराज़ नहीं किया, उन पर एतमाद किया। और इधर जावेद अख्तर साहब की ननियाल में सफ़िया अख्तर और मजाज लखनवी जैसे अदीब व शायर। और फिर बात ननियाल और ददियाल तक ही नहीं रही, ससुराल की तरफ देखिए तो कैफ़ी आज़मी जैसा बुलंदोबाला शायर। गरस ई खाना हमा आफ्ताबस्त वाला मामला था। मगर जावेद साहब की शायरी पढ़िए तो मालूम होता है कि शायरी में अपने बुज़ुर्गों के रंग और रविश को इख्तियार करने के बजाय उन्होंने अपनी राह अलग निकाली है। जावेद अख्तर को जिधर सब जाते हों उधर जाना पसंद नहीं। वो पामाल रास्तों का सफ़र गवारा नहीं करते और कहते हैं, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि जावेद साहब ने अपने सीनियर हम असरों जैसे मीरा जी, राशिद, अख्तरुल ईमान, कैफ़ी वगैरह का असर भी अपने ऊपर आने नहीं दिया। शायरी बिलखुसूस नज़्म की शायरी में जावेद अख्तर ने अपना रास्ता अलग बनाया, अपनी तर्ज अलग निकाली और वह इस लिहाज से साहब तर्ज नज़्म निगार कहलाए जा सकते हैं। जावेद अख्तर की नज़्म इस पहलू से भी मुमताज़ है कि ये अपनी धरती, अपनी मट्टी की महक, अपनी फ़ज़ा और अपने आकाश की चमक से वालाहाना कशिश रखती है। जावेद साहब ने इस्तिआरों, तशबीहात और तलमीहात के लिए शौकत अरब और सतवत अजम की तरफ नहीं देखा, बल्कि इनको हिंदुस्तान के माजी और हाल में ही पाया। आज जावेद साहब शोहरत और इज़्ज़त के जिस मकाम पर हैं वहाँ वो रातों रात नहीं पहुँचे। उसके पीछे मशक्क़तों और सऊबतों का तवील सफ़र है। हिजरत दर हिजरत की मशक्क़त है, अपनों से दूरी का दुख है, बड़ों के साये शफ़क़त से महरूमी का कर्ब है, तन्हाई का आज़ार है। इसका मज़ीद अहवाल किसी को जानना हो तो जावेद साहब की वालिदा की तसनीफ़ सफ़िया अख्तर के मोहतरमा सफ़िया अख्तर के ख़ुतूत का मजमुआ सफ़िया के ख़ुतूत पढ़िए, जो उर्दू के मकतूबाती अदब का एक शाहकार है। मगर अफसोस आज हम इस किताब को तकरीबन भूल ही गए हैं। जावेद अख्तर की शायरी के दीगर इस्तिआरों पर तन्हाई और इससे पैदा होने वाली इमेजरी गालिब है। वो बचपन से ही तन्हा तन्हा से थे, न खेलों से दिलचस्पी, न स्कूल से पढ़ाई का शौक़। वो बस अपनी कहानियों, नावलों और दास्तानों की दुनियाओं में गुम रहते थे। कहते हैं, हम तो बचपन में भी अकेले थे, सिर्फ दिल की गली से खेले थे। कच्ची उम्र से ही जावेद साहब के अंदर सवाल उठते थे। सवाल
माशरती जबर पर सवाल, फरसुदा रवायात पर सवाल, इन सवालों की वजह से लोग उनसे खफा से रहते थे। सवाल तो आज भी जावेद साहब के अंदर उठते हैं और लोग आज भी उनसे खफा रहते हैं। यही हालात इब्तिदा से रहे। जावेद साहब कहते हैं कि यही हालात इब्तिदा से रहे, लोग हमसे खफा से रहे। तन्हाई के आज़ार ने आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी शायरी पर गौर कीजिए तो वह भीड़ में तन्हा चेहरा और शोर में खामोश आवाज़ लगती है। मसल मशहूर है कि हर कामयाब मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जावेद अख्तर साहब की हज़ारों कामयाबों के पीछे सिर्फ एक खातून मोहतरमा शबाना आज़मी का हाथ है। और बस शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि आलमी मुशायरे का आगाज़ किया जाए और आज निज़ामत का ज़िम्मा जिनके इख्तियार में है वो हैं जनाब डॉक्टर तारिक कमर साहब। और इससे पहले कि वो निज़ामत संभालें, मैं उनके मुतल्लिक़ कुछ आपको मुतारिफ़ करवाती चलूँ। जनाब ने PhD किया है इन इमेजिनेशन इन मॉडर्न पोइट्री। 3 पोस्ट ग्रेजुएशंस हैं उनके सहरे में, इंग्लिश, उर्दू एंड जर्नलिज़म। उन्होंने करीबन 22 से ज़्यादा ममालिक में सफ़र किया है और आजकल लखनऊ में मुकीम हैं। उनकी 6 किताबें ऑलरेडी शाया हो चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि और बहुत सी आने वाली हैं। और इसके अलावा जनाब एज अ सीनियर एसोसिएट एडिटर एक चैनल में काम कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर तारिक कमर साहब। आइए मोहतरम जावेद अख्तर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और देखिए ये इतनी बड़ी शख्सियत रोनुमा हो रही है स्टेज पर, आज तो ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। मैं ज़रा कुछ डर सा गया था, सारे अच्छे शायर बुला लिए गए, मैं वहीं बैठा रह गया। तो मैंने सोचा पता नहीं इनकी नीयत क्या है, बुलाने वाले भी हैं कि नहीं, तो खुद ही आ गया हूँ। आली जनाब ज़ीनत महफिल, आबरूए इल्म व फिल्म, मोहतरम जावेद अख्तर साहिब, कैफ़ी के तशना काबों को ज़िंदगी की ताबीरें अता करने वाली, मजाज के शेर को अमली जामा पहनाने वाली एक ऐसी खातून जिन्होंने न सिर्फ फिल्म के हवाले से बल्कि अदब के हवाले से मुंबई, लखनऊ, आज़मगढ़ और मजमा तक ऐसी तहरीकात शुरू कर दी हैं कि जिसमें आने वाली उर्दू की नस्लें खुलकर सांस ले सकती हैं। मोहतरमा शबाना आज़मी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। मैं चाहता हूं कि उनका इस्तकबाल भी ज़ोरदार तालियों से होना चाहिए। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से। यहाँ कानों में अब अल्फाज के रस कौन घोलेगा, हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। ऐवाने अदब के बाशऊर लोगों, सियासी मनसूबाबंदियाँ, सियासी हिकमत अमली अपनी जगह हो सकती है। ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ ख़यालात व नज़रियात की तर्जुमानी हो सकती है, लेकिन मैं बता दूं कि जब तक इन शायरों के शऊर ज़िंदा और कलम ताबिंदा हैं, ना खंजर कातिल से खौफ खाने की ज़रूरत है और ना उर्दू के मुस्तकबिल से मायूस और अफसरदा होने की ज़रूरत है। आप लोगों ने जितनी तालियां बजाईं ये गम्माज़ी करती हैं कि आप अपनी मादरी ज़बान से कितनी मोहब्बत करते हैं।
हड़ताली एक तहरीक है, हड़ताली बजाने वाला एक जिंदा मुतहर्रिक शख्स है, और जिंदा कौमें अपनी संजीदगी से पहचानी जाती हैं। संजीदा लोग अपने कलम की हिफाजत, अपने अदब की हिफाजत, अपने नफ्स की हिफाजत, तहजीब की हिफाजत खुद करते हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे कहने दीजिए कि जब तक हमारी महफिलों में, हमारे मुशायरों में आप जैसे बाशऊर लोग तशरीफ़ लाते रहेंगे, जब तक उर्दू ज़बान और अदब के पास कोई एक जावेद अख्तर जैसा जानिसार मौजूद है, इस ज़बान और तहजीब को किसी खतरे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वो अहद शख्सियत है जिन्होंने अपने कारनामों से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुमताज़ शनाख्त कायम की। आज का ये आलमी मुशायरा, आज का ये जश्न जावेद अख्तर सिर्फ एक शख्स या शख्सियत का जश्न नहीं है। यही जश्न जश्न तहजीब है, यही जश्न जश्न अदब है, यही जश्न जश्न उर्दू है। बहुत अहम लोग तशरीफ़ रखते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के दरमियान गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक तारीख का हवाला देता हूँ। यही शहर है, यही मंजर है, जश्न कैफ़ी मुनाकिद हुआ था। पाकिस्तान के एक मोहतरम शायर को दरख्वास्त की गई, गुजारिश की गई, मोहतरम शायर माइक पर तशरीफ़ लाए, नज़्म पेश की गई, और नज़्म के बाद जो तासुर कायम हुआ तो मालूम हुआ कि जनाबे जश्न कैफ़ी के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम मुनाकिद होना चाहिए था वो इसी अंदाज़ का होना चाहिए था। आज एक अजीम शख्सियत को ख़िराज तहसीन पेश कर रहे हैं हम।